नमस्कार साथियों। आप उन दिनों को याद कीजिए जब ओला उबेर की टैक्सियां सड़क पर नहीं आई थी। उस समय पुराने जमाने की टैक्सियां सड़कों पर चलती थी और कुछ टैक्सियों का जो बॉडी है वो तो ऐसे 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 हिलती रहती थी। और यदि आपके पास सामान ज़्यादा है, बच्चे हैं या महिलाएं हैं, तो टैक्सी वाला दोगुना तिगुना भाड़ा आपसे मांगता था, मनमाना भाड़ा मांगता था। कई बार तो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के टैक्सी वाले निकल जाते थे। वे पैसेंजरों को सुनसान वाली जगह पर लूट भी लेते थे। एक बार भविष्य अग्रवाल, आप भविष्य अग्रवाल को अवश्य जानते होंगे। ये ओला कैब्स की स्थापना अपने साथी के साथ मिलकर किए थे। श्री भविष्य अग्रवाल एक बार बंगलोर से बांदीपुर एक टैक्सी से जा रहे थे। रास्ते में टैक्सी वाले ने टैक्सी रोक दिया और उनसे ज़्यादा पैसा मांगने लगा। जितना किराया तय था उससे ज़्यादा मांगने लगा। भविष्य अग्रवाल ने मना कर दिया तो टैक्सी वाले ने कहा, उतर जाओ हमारे टैक्सी से, मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। भविष्य अग्रवाल को रास्ते में उतरना पड़ा, लेकिन उनको टैक्सी वाले के इस व्यवहार से काफी कष्ट हुआ और उन्होंने उसी समय मन बना लिया कि वे एक विश्वसनीय टैक्सी सेवा की शुरुआत करेंगे और अपने साथी अंकित भाटी के साथ मिलकर उन्होंने मात्र 5 लाख रुपए की पूंजी से ओला कैब्स की स्थापना की। ओला कैब्स में एयर कंडीशन टैक्सियां चलने लगी। उन टैक्सियों की स्थिति भी ठीक होती थी और ओला कैब्स पहले ही बता देता था कि सवारियों को अनुमानित कितना रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। तो सवारियों को सुविधा भी मिलने लगी और साथ साथ उचित किराया पर भी टैक्सी मिलने लगी। और यही नहीं, चूंकि ओला कैब्स सारे टैक्सी ड्राइवर्स का पूरा रिकॉर्ड रखता था, इसलिए सवारियों के मन में सुरक्षा का भी एहसास होने लगा कि यदि टैक्सी ड्राइवर अपराधी प्रवृत्ति का निकला तो ओला के पास सारा रिकॉर्ड्स है, यह पकड़ा जाएगा। और इस तरह की छीन झपट और लूटपाट वाली घटनाओं पर भी काफी हद तक लगाम लग गया। साथियों, भविष्य अग्रवाल को एक समस्या का सामना करना पड़ा और उन्होंने उस समस्या को दूसरे लोगों को उसका सामना नहीं करना पड़े, इस मोटिव के साथ उन्होंने ओला कैब्स की शुरुआत की थी। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ओला कैब्स आज सिर्फ भारत के शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कुछ शहरों में चल रही है। और ओला कैब्स चलाने के बाद भविष्य अग्रवाल खरबपतियों की सूची में आ गए और अब तो वे ओला इलेक्ट्रिक की भी स्थापना किए हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। ड्यूक एलिंगटन ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक समस्या हमारे अंदर के सर्वश्रेष्ठ को करने का अवसर देती है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। और आप इस तरह के और वीडियो सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए।
अपने साथियों के बीच में यदि आप अच्छी बातें फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद और शुभ लाभ साथियों।